अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब को कोई इंसान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अच्छे कर्मों से खुश कर लेता है तो दोनों जहान में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। पर वो किसी दिखावे से, लोभ लालच से या कोई प्रपंच करके खुश नहीं हो सकता। उस परम पिता परमात्मा, उस राम को वाकई अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति और उसकी औलाद की सेवा करनी होगी। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी दीजिए, बीमार का इलाज करवाइए और सुमरन कीजिए। ये सब बातें हैं जो उस मालिक को खुश कर सकती हैं और जिसके बदले में वो दया में रहमत से इंसान को इतना नवाजता है कि झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती चली जाती है। और कोई तरीका है ही नहीं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। पक्षी को ना पता हो लेकिन इंसान को पता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और फिर जो एक बार सत्संग में आ जाए रूहानी सूफी संतों के, ये हो ही नहीं सकता कि उसे पाप और पुण्य का पता ना हो। हर हाल उसे पता होता है। जब वो कर्म करने लगता है, कोई बुरा कर्म, कोई गलत कर्म, तब भी अंदर से आवाज उस पीर फकीर की जरूर आती है, यार तू गलत कर रहा है बेटा, देख ले। उसकी आत्मा कांपती भी है कि नहीं ये गलत नहीं करना, लेकिन मन इतना हावी होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही तू भी कर डाल। बस इतना कहना ही काफी है और आत्मा की आवाज दबके रह जाती है। वो पीर फकीर की आवाज को इंसान इग्नोर कर देता है। तो आपके अंदर जो आवाज चलती है, आपके अंदर जो सतगुरु मौला की चेतावनी चलती है, हमेशा उसे ध्यान से सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो इंसान को ये जरूरी हो जाता है कि वो मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगे। तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत के लायक बनता है। इंसान जब मनमते चलता है, जब मन के कहे अनुसार हर कर्म करने लगता है, तो मालिक से दूर होता है। मन बड़े बड़े सब्जवाग दिखाता है, ठगी मार, बेईमानी कर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की ही देन है। फिर माया तो कहना ही क्या। आज सच्चाई ये है, या आपने कभी देखा हो राजस्थान में आम दिखने में आता कि पंख निकल आते हैं चींटियों के और वो बड़ी तेजी से, बड़े प्रेशर से धरती से बाहर निकलती हैं। जब बरसात आने वाली हो, बड़ी हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। कई बार बच्चे हम लोग वहां देखते, कोई कागज हल्का सा रख देते, वो कागज को उड़ा के ऊपर ले जाती। इतने प्रेशर से वो निकलती है, बहुत प्रेशर, मिट्टी उड़ती है। तो आज पूरे इंसान उसी प्रेशर से एक ही काम के लिए दौड़ रहे हैं, रुपया पैसा। जिसको मर्जी देख लो, उसका मकसद कहीं ना कहीं रुपया पैसा तो जरूर है। जीना दूसरा मकसद है। पहले चाहे ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, कुफर तोलो, चमचागिरी करो, जो मर्जी करना पड़े जी। इंसान का मुद्दा मतलब एक ही है, वो की चिंठी वाला काम, कि उसने तो पैसे के लिए ही सोचना है। और बहुत लोगों के पास लेना बैंक होता है, देना बैंक नहीं होता। लेके बड़े खुश होते हैं, आप देवता हो जी, आप तो भगवान हो जी, क्योंकि वो आपको दे रहा है। और जब उसके वापस देने पड़े, हालांकि कुछ गलत नहीं किया उस आदमी ने, आपको पैसे दिए हैं, आपकी भीड़ में आपका साथ दिया है, पर उस समय वही आदमी जो आपको देवता लग रहा था, भगवान लग रहा था, राक्षस जैसा लगता है। यार ये बार बार क्यों मांगता है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। क्यों भाई? और सत्संगी हैं तो आपका फर्ज है
6 महीने का टाइम लिया तो 5 महीने में उसे लौटा दो। फिर तो है मजा कि हाँ भाई आपने वायदा लिया था 6 महीने का और 5 महीने बाद उसका पैसा उसके घर दे के आओ, तो है खुशी की बात। वो आपके घर के चक्कर लगाता रहे, ये तो फिर गलत बात है। ये तो सत्संगी वाली बात तो हो ही नहीं। उधार लेते हो पहले 3 की जगह 5 महीने ले लो समय। और जो किसी का काज संवारते हो, आप अच्छे पैसे वाले हो, आप किसी को कर्जा देते हो, एक तो लेने वाला हो गया, अब देने वाले की बात। आप सत्संगी हैं, किसी गरीब का भला करते हो, किसी को कर्जा देते हो, वो 4-5 महीने में आपको पैसा लौटा देता है ब्याज के समेत, पर वो गरीब है। ब्याज रखो जरूर कि भाई रुपया सैकड़ा 2 रुपए सैकड़े मैं लूंगा, लेकिन जब वो लौटाने आए और सही टाइम पे आपको देने लगे तो उसका ब्याज वापस कर दो। ये है इंसानियत, ये है मानवता। और यकीन मानो मालिक आपको ऐसा ब्याज देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसी खुशियां, ऐसे नजारे बख्शेगा। तो ये तो है सत्संगियों का कर्तव्य, इंसानियत का कर्तव्य। पर 5 रुपए सैकड़ा 7 रुपए सैकड़ा जो ठोक देते हैं, तो उससे बड़ा पाप गुनाह की कमाई कोई और हो ही नहीं सकती। भीड़ में किसी का नाजायज फायदा उठाना, कि किसी की कोई विपता आ गई, भीड़ आ गई, तो उसका नाजायज फायदा उठाना, इसी को कहते मानव गिद्ध। आप मानव नहीं हैं, आप गिद्ध हैं जो मुर्दार पशुओं का मांस नोचती है। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को मजबूरी में देख के उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना किया करो। ऐसा गलत कर्म कभी लाइफ में, जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए, बल्कि भला करो, ईश्वर का नाम जपो और ईश्वर से, जैसे आपको बोला, ईश्वर की प्रजा का भला मांगो तो मालिक आपका भला अवश्य करेंगे। इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम, दुख, दर्द, चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है। क्योंकि सत्य, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने, अमल करे, तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, मालिक का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। मालिक का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है, और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला, आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है।
हमने हिंदू धर्म के चारों पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है। हम गारंटी देते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी। कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान, 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको। किरत कमाई यानी मेहनत करो, और खुद भी उन्होंने मेहनत। श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल, बेमिसाल। दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।